नमस्कार दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ काम की बात से। आज हम सीखेंगे मंथली बजट बनाना। बजट बनाना वैसे बहुत मुश्किल काम है क्योंकि हमारी इनकम और एक्सपेंसेस को हम रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमारी सेविंग भी नहीं हो पाती है। इस कारण हमें बहुत से फाइनेंशियल प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ता है। आज मैं ला रहा हूँ आपके सामने ऐसी एक्सेल शीट जिससे आप अपने मंथली इनकम और एक्सपेंसेस दोनों पर कमांड रख सकेंगे। इस एक्सेल शीट के डाउनलोड करने का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले इस एक्सेल शीट के बारे में जानते हैं। ये पूरी एक्सेल शीट मैंने सिर्फ मंथली एक्सपेंसेस और इनकम को कमांड करने के लिए बनाई और मेरी सेविंग कितनी हो रही है जानने के लिए बनाई है। सबसे पहले हम जानते हैं इस एक्सेल शीट के टॉप में जो है इनकम का ब्लॉक है पूरा। ये कोई बंदा जॉब कर रहा है या कहीं से इंटरेस्ट कमा रहा है या कोई और पार्ट टाइम जॉब कर रहा है, उसके लिए मैंने 3-4 यहाँ पे कॉलम रखे हैं। तो जैसे मेरी इनकम अभी मंथली इनकम जॉब से आ रही है 15,000 रुपये और इंटरेस्ट से मेरी आ रही है 2,000 रुपये, और अदर इनकम जो है मेरे अदर सोर्सेस से जो भी इनकम आ रही है वो है 600 रुपये। तो आपने देखा होगा ये पूरी इनकम कैलकुलेट हो गई। टोटल इनकम मेरी बनी 17,600 रुपये। अब मुझे इसमें से ही खर्च करना है। मुझे ये करना होगा कि मैं 17,600 मेरी इनकम है तो मैं एक्सपेंसेस भी उसी के अंडर ही करूँगा। जैसे मैं मंथली बजट बना देता हूँ। ये मेरे एक्सपेंसेस है, पेट्रोल, मोबाइल बिल, बुक्स, मूवीज, सेविंग, और ये मेरा बजट है। मुझे पेट्रोल में 1,000 का बजट मैंने दिया हुआ है खुद को। 1,000 से ज़्यादा मैं इसको यूज़ नहीं कर सकता। अगर आपका बजट और ज़्यादा या कम है तो इसको 1,000 को आप इससे फॉर्मूला बार में जाके कम कर सकते हैं। 1,000 को जैसे 500 कर दिया आपने और एंटर कर दिया, 500 हो जाएगा। मोबाइल बिल का जैसे 150 रुपये आपको बढ़ाना हो तो ये 200 कर दीजिए आप या 500 कर दीजिए। अभी आपके ये बजट डिसाइड हो रहा है। जैसे और मैंने बजट बना के रखा है माँ से, तो मुझे खुद पे खर्चा 1,000 रुपये का करना है। केबल सैटेलाइट टीवी पे 200 रुपये का मैंने बजट दिया है। कुल मिला के मैंने 6,708 रुपये मुझे बजट में मैंने दिया है जो खर्च करने के हैं। इससे ज़्यादा हो सके तो इससे ज़्यादा कभी खर्च ना करें, यह आपके लिए बेनिफिट है। अब जो मेरी इनकम है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके यहाँ पे नीचे टोटल मंथली इनकम में आ जाएगी। और ये इसके बारे में मैं अभी बताता हूँ। आपके खर्चों के बारे में एक बार जानकारी ले लीजिए। आपके जितने भी खर्चे हैं वो अलग अलग कैटेगरी के हैं, सबको अलग अलग एक नाम दे दीजिए। अगर ये कॉलम आपको कम पड़ते हैं या ज़्यादा हैं तो आप इसी में मॉडिफिकेशन करके अपने खुद का एक कैटेगरी बना सकते हैं। हेल्थ और मेडिकल या केबल सैटेलाइट की जगह आप कुछ भी और लिख सकते हैं। अगर फिर भी आपका कम है तो आप इंसर्ट कर सकते हैं, राइट क्लिक करके इंसर्ट पे क्लिक कर सकते हैं तो आपका ये पूरा एक रो अपने आप यहाँ पे आ जाएगी और आप यहाँ पे भी अपना कैटेगरी लिख सकते हैं। पर अभी मुझे ज़रूरत नहीं है तो इसको मैं वापस से पहले जैसा कर देता हूँ। अब देखिए ये तो आपकी हो गई इनकम। अब आपके एक्सपेंसेस, जिससे मैंने पेट्रोल भराया 1 तारीख को, ये मंथली पूरा कैलेंडर है, 31 तारीख तक का है। तो आप देख लीजिए, जैसे मैंने पेट्रोल भराया 1 तारीख को तो मैं 1 तारीख को ही उसमें एंट्री करूंगा। पेट्रोल भराया मैंने 200 रुपये का। तो आप देखिए जो 500 का आपका लिमिट थी उसमें से 200 माइनस हो गए और 300 रुपये बचे। मतलब ये मानना है आपको इस महीने का आपका 200 रुपये का पेट्रोल भर गया है और 300 रुपये का अभी बाकी है जो आपको यूज करना है। और यहाँ पे एक्सपेंसेस पे 200 रुपये अपने आप आ जाएंगे, आपको कोई करने की जरूरत नहीं है। 2 तारीख को आपने फिर से 100 रुपये का भरा है तो आप पेट्रोल की एक्सपेंसेस में से, बजट में से आपका एक्सपेंसेस माइनस होता जाएगा। और जैसे मैंने फिर से 200 रुपये का भरा है तो आप देखिए आपके बजट के ऊपर चला गया ये बैलेंस, जिस 600 का हो गया, 500 का बजट था। तो इस ब्रैकेट में अगर आपका ये अमाउंट लिखा हुआ आ गया मतलब ये माइनस में चला गया, आपने बजट से ज़्यादा ही पे कर दिया अपने आप को या पेट्रोल भरा दिया,
तो इसका ध्यान रखें कि इसमें माइनस से ज़्यादा नहीं जाए। जैसे मोबाइल बिल है 500 रुपये का, तो मेरी लिमिट 500 रुपये की है, तो मैं एडजस्ट करके 200 रुपये का, अगर मोबाइल बिल के 200 रुपये मैंने यूज़ किए तो या 200 रुपये आ जाएंगे। अब माई सेल्फ जैसे 3 तारीख को मैंने कोई खर्चा किया अपने आप पे, तो वो भी मैं यहाँ पे लिख दूंगा 200 रुपये, तो वो भी एक्सपेंसेस यहाँ पे काउंट हो जाएगा। केबल टीवी सैटेलाइट 3 तारीख को किया, वो भी यहाँ पे काउंट हो जाएगा। अगर अचानक अनप्लान कोई खर्चा आ गया, जैसे बहुत सारे खर्चे अचानक हो जाते हैं जिसके बारे में प्री प्लानिंग नहीं होती है, उस खर्चों को हम यहाँ पे अनप्लान में लिखेंगे। जैसे 1000 रुपये का खर्चा यहाँ हो गया, तो हमने 1000 रुपये यहाँ लिख दीजिए। तो दोस्तों, इस एक्सेल शीट की सबसे अच्छी बात यह है कि आप डेली टू डेली अपने खर्चे इस एक्सेल शीट में लिखते रहिए, और ये ऑटोमेटिकली काउंट करके अपने आपको कैलकुलेशन दे देगा। जैसे अभी दे रखा है, पूरा एंड हो गया, तो आप अपने खर्चे को देख सकते हैं कैटेगरी वाइज आपका कितना खर्चा हुआ, और एंडिंग में 2200 रुपये टोटल महीने का मेरा खर्च हुआ है, तो आपको कैलकुलेशन अपने आप ये दे देगा। जैसे 17,600 में से 2200 रुपये आपका माइनस करके बचते हैं 15,400 रुपये, तो 15,400 रुपये आपकी सेविंग हो गई इस महीने की। टोटल ऑफ द सेविंग 15,400 बता रहा है। अब ये इस महीने की सेविंग, आपका आ गया अगला महीना। अब आप अगले महीने के लिए अलग एक्सेल शीट बनाएंगे। जैसे नवंबर को है, आप राइट क्लिक करिए और मूव और कॉपी पर क्लिक कीजिए, क्रिएट कॉपी पर क्लिक करें, तो आपको की डुप्लीकेट कॉपी बन गई। इसको आप रीनेम करके दिसंबर लिख दीजिए। दिसंबर लिखने के बाद एंटर कर दीजिए। अब ये एक्सेल शीट आपकी दिसंबर की हो गई। इसको भी यहाँ पे भी हम दिसंबर लिख देंगे, और यहाँ पे भी हम दिसंबर लिख देंगे। और यहाँ पे सब जगह हम 0 कर देंगे, क्योंकि नई डाटा हमें फिल करना है। अब यहाँ पे भी हम 0 कर देंगे। 0 करने के लिए कुछ नहीं करना है, शीट में एक सेल जो 0 है उसको कॉपी कीजिए और सिलेक्ट करके सब में पेस्ट कर दीजिए। आप देख सकते हैं कि सभी डाटा हमारा रीसेट हो गया, मतलब सभी 0 हो गया। अब ये शीट आपकी दिसंबर की हो गई। अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके नवंबर में जो सेविंग है, ये जो आपकी सेविंग है नवंबर की 15,400 रुपये, उसको आप सेव इन द लास्ट मंथ पे कॉलम में आप लिख लीजिए 15,400, तो आपकी लास्ट मंथ की सेविंग हो गई। और इस मंथ के आपके जो भी इनकम हो रही है उसे आप लिख दीजिए। जैसे इस महीने मेरी 15,000 की इनकम हुई, 3,000 रुपये इंटरेस्ट हुए और अदर हुए 200 रुपये, तो इस महीने मेरी 18,200 हुई। और आपके एक्सपेंसेस जो भी है वो लिखते रहिए। आपकी जो इनकम है और आपकी जो सेविंग है पुरानी पिछले महीने की, वो दोनों ऐड हो जाएगी और यहाँ पे नया अमाउंट बनेगी। 33,600 रुपये आपके पास होने चाहिए, और आप इसमें से ही एक्सपेंसेस करते जाइए। जब 1, 2, 4, 5 महीने आपके बीत जाएंगे तो आपको लगेगा आपकी सेविंग और भी ज़्यादा बढ़ रही है। इन कैलकुलेशन को देखते ही आप समझ जाएंगे क्या आपकी सेविंग हो रही है या नहीं, और आपके एक्सपेंसेस किन कैटेगरी पे ज़्यादा हो रहे हैं, जिससे आप उन कैटेगरी पे खर्चा बंद कर देंगे और आपकी मंथली बजट और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अगर आपको ये एक्सेल शीट यूजफुल लगी है तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके इसके लिंक पे क्लिक कीजिए और इसे डाउनलोड कर लीजिए और अपने कंप्यूटर या एंड्रॉयड मोबाइल में इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें हमारा वीडियो और देखते रहिए कामकीबात.com। थैंक यू फॉर वॉचिंग।